हेलो बच्चों, वेलकम टू योर चैनल फिजिक्स विद किंग सेंसर। आज हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए यूनिट काइनेटिक्स में जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर था उसका कितना सीखा का पार्ट 4। तो इसके पहले हम लोग थ्योरी क्लास देखे थे और 2 थ्योरी क्लास के बाद हमारा न्यूमेरिकल का सेट नहीं हुआ था, तो हम प्रैक्टिस सेट आज से इसमें बताने जा रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें हम एक बात जो बताने जा रहे हैं उसको खूब अच्छे से समझिए। देखिए बच्चों, अभी तक आप लोगों का क्या होता था कि थ्योरी क्लास और न्यूमेरिकल की जो प्रैक्टिस सेट था दोनों कंबाइन किया जाता था। तो कुछ बच्चे कमेंट करते थे कि सर क्लासेस बहुत लंबी हो जाती हैं और टाइम उतना दे नहीं पाते प्रॉपर, इसलिए अब से हमने क्या किया है कि जो आपकी प्रैक्टिस सेट वाली क्लास है, जो आपकी थ्योरी वाली क्लास तो ऐसे ही चलेगी, लेकिन प्रैक्टिस सेट उसका या कितना सीखा है बूस्टर डोज में जो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कराया जाएगा वो उसके नेक्स्ट डे रहेगा। जैसे मान लीजिए आज हमने किसी टॉपिक पे आपका थ्योरी लिया है, जैसे गति के समीकरणों को ड्राइव कर रहे हैं, आज हमने डेरिवेशन बताया, तो उसका न्यूमेरिकल अगले दिन आपको मिलेगा सेम टाइम पे, लेकिन न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सेट रहेगा। मतलब थ्योरी एक दिन तो उसके नेक्स्ट डे प्रैक्टिस सेट रहेगा। ओके, और इसके अभी तक इसी की वजह से थोड़ा हम भी प्रॉब्लम में रहते थे। प्रॉब्लम का मतलब है दो चीज़ें एक में कंबाइन करके मैटर देने में थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता था, तो प्रॉपर मिल नहीं पाता था। तो अब इस प्रोसेस के बाद आपको पंक्चुअलिटी से या कंटिन्यू आपको वीडियो मिलता रहेगा। ओके, तो अब टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं, हम टॉपिक पे लेते हैं पहला क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या चीज़ दिया गया? क्वेश्चन नंबर 1 में है ए बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ ए स्पीड ऑफ 19.6 मीटर पर सेकेंड from the top of a tower returns to the earth in 6 seconds. What is the height of the tower? हमसे क्या कहा गया बच्चों? हमसे ये कहा गया है कि कोई एक टावर है, ये एक टावर दिया गया है और ये जो टावर है ये इसकी हाइट सपोज है h। ये यहाँ से एक गेंद को हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, ये ऊपर की तरफ जा रहा है और फिर नीचे आकर के अर्थ सरफेस पे गिर रहा है और इसको गिरने में टोटल 6 सेकंड का समय लग रहा है। ओके, और जो ये ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है इसकी वेलोसिटी है 19.6 मीटर पर सेकंड, इतना दिया गया है। अब आपसे कहा गया कि टावर की हाइट क्या होगी, तो मैं बच्चों अभी आपसे इसी समय बता दूं, हो सकता है थ्योरी क्लास में आपको ना बताया गया हो कि अगर एक्सीलरेशन और वेलोसिटी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो फिर कैलकुलेशन नहीं हो सकता है। तो इसके लिए हमको हमेशा एक्सीलरेशन की डायरेक्शन में वेलोसिटी को लेना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो एट लास्ट ऑब्जेक्ट नीचे गिर रही है, मतलब गुरुत्वाकर्षण नीचे की तरफ काम कर रहा है और वेलोसिटी ऊपर की तरफ है। तो अब वेलोसिटी अगर ऊपर की तरफ है, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन अगर हम चेंज करेंगे, नीचे की तरफ करेंगे, इधर है प्लस यू तो इधर आएगा तो माइनस यू हो जाएगा, डायरेक्शन अपोजिट कर देंगे तो माइनस हो जाएगा। तो याद रखो, अब से ओवरऑल बस एक बात दिमाग में बैठा दीजिए कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट फेंकी ऊपर जा रही है और गिर नीचे रही है, फेंकी ऊपर जा रही है और गिर नीचे रही है, तो ऐसे केस में u हमेशा माइनस रहेगा। कैसा रहेगा? माइनस। u हमेशा नेगेटिव रहेगा। ओके, क्योंकि वेलोसिटी और एक्सीलरेशन सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए। इतनी सी बात समझ में आ गई? ओके, तो अब आते हैं क्वेश्चन पे। अब हमारे सभी क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व होंगे। तो यहाँ पे देखो h पता है, u पता है, t पता है, तो हम गति का दूसरा समीकरण लगाते हैं, क्योंकि पहले में h नहीं आएगा और तीसरे में t नहीं आएगा, इसलिए बचा सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन लगाते हैं, h इक्वल्स यू टी। अब ऑब्जेक्ट नीचे गिर रही है इसलिए प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, u ऊपर की तरफ था उसकी डायरेक्शन नीचे करोगे तो माइनस हो जाएगा। u की वैल्यू है -19.6 इंटू टी की वैल्यू है 6 प्लस हाफ g की वैल्यू 10 इंटू टी का स्क्वायर 6 का स्क्वायर मतलब 36, ये हो जाएगा 18। तो h की वैल्यू आप पूरा कैलकुलेट करोगे तो आएगा 58.8 मीटर नियरली अबाउट, तो लगभग 58.8 मीटर इतनी इसकी टावर की हाइट मिलेगी। तो देखते हैं, ऑप्शन नंबर 1 गलत है, 2 इज द करेक्ट, थर्ड गलत और फोर्थ गलत। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन, तो ये वाला ऑप्शन सही है। ओके, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है। आइए लेते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, दिया है ए मैन थ्रोज ए बॉल वर्टिकली अपवर्ड एंड इट राइजेस थ्रू 40 मीटर एंड रिटर्न्स टू हिज हैंड्स।
व्हाट वाज द ascent initial velocity of the ball and for how much time t it remained in the air। हमसे क्या कहा गया, हमसे ये कहा गया कि कोई एक आदमी है, ये एक यहाँ मान लो ये आदमी का हाथ है और यहाँ से एक गेंद को ऊपर की तरफ फेंक रहा है, ऊपर की तरफ मान लो यू स्पीड से फेंक रहा है, ऊपर की तरफ गया और ये जाता है मैक्सिमम 40 मीटर। कितनी हाइट तक जाता है यहाँ हाथ से फेंकने के बाद? यहाँ तक 40 मीटर की हाइट पर जा रहा है, 40 मीटर। ओके, और गेंद जब 40 मीटर की हाइट पे जा रहा है तो फिर आ रहा है नीचे लौट करके, यहाँ से नीचे लौट करके आया तो वो आदमी फिर उसको कैच कर लेता है। तो अब हमसे कहा गया बताओ कि ये u की वैल्यू मतलब किस इनिशियल स्पीड से फेंका गया और यहाँ से फेंकने और वापस हाथ से गेंद को कैच करने में टोटल कितना टाइम लगा। तो ये दो चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी है, एक टाइम और एक इनिशियल वेलोसिटी। तो सबसे पहले हम इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं। तो बच्चों जैसे जैसे गेंद ऊपर की तरफ जाएगी उसकी वेलोसिटी घटती जाएगी और मैक्सिमम हाइट पर उसकी वेलोसिटी 0 होगी। सो एट मैक्सिमम हाइट पर v की वैल्यू 0 होगी। तो ऐसे केस में हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं। ये है v स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर, ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है इसलिए -2gh। सो v की वैल्यू 0 इक्वल्स यू स्क्वायर -2gh। सो u इक्वल्स √2gh। तो ये हो जाएगा √2 इंटू जी की वैल्यू 10 इंटू हाइट कितनी है 40 का इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 इंटू 2 अंडर रूट में, तो उसका स्क्वायर रूट 20 अंडर रूट 2। सो u इक्वल्स इतने मीटर पर सेकेंड। तो ये आ जाएगी किसकी वैल्यू u की। तो u कितना आया 20 अंडर रूट 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, इसलिए टाइम की बात कर लें। नाउ टाइम के लिए इक्वेशन v इक्वल्स u माइनस जी टी लगा दीजिए फर्स्ट इक्वेशन। तो v तो 0 होना है, u की वैल्यू है 20 अंडर रूट 2 इतना माइनस जी की वैल्यू 10 इंटू टी। तो यहाँ से t की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो ये मिलेगा 2 अंडर रूट 2। अब ये देखो ये जो टाइम हमको लगा है ये टाइम खाली ऊपर जाने में लगा, यहाँ से फेंका गया यहाँ ऊपर तक गया तो इसमें टाइम इतना लगा है 2 अंडर रूट 2। लेकिन गेंद फेंके जाने और वापस आने में टोटल टाइम पूछा गया है, इसलिए टोटल टाइम, तो टोटल टाइम किसके बराबर हो जाएगा भाई, जितना जाने में लगा उतने आने में भी। तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 2। सो दिस इज 4 अंडर रूट 2, दिस इज 4 टाइम्स ऑफ 1.414 नियरली अबाउट मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमको मिलता है 5.65 इतने मीटर इतने सेकेंड। ओके, कितना मिलेगा 5.65 इतने सेकेंड। कैलकुलेशन कर लेंगे इतना आएगा। ओके, तो ये वाला इसका टाइम लगेगा, इतना इस टाइम का आंसर होगा। ओके, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या चीज़ दिया गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों 2 balls A and B of a mass is m and that of B is 5m are dropped from the towers of height 36 meter and 64 meter respectively. The ratio of the time taken by them to each the ground is। हमसे क्या कहा गया, हमसे ये कहा गया है कि 2 टावर हैं। एक टावर ये है, इस टावर की हाइट दिया गया है 36 मीटर और एक दूसरा टावर है, ये एक दूसरा टावर है, इस टावर की हाइट हमको दिया गया है टोटल ये है 64 मीटर ये है। और यहाँ से 2 गेंदों को गिराया जाता है, एक यहाँ पे है बॉल ए का मास है, इसका मास है m। यहाँ पे एक दूसरी बॉल है b, इसका मास है पहले का 5 टाइम्स मतलब 5m। अब दोनों को नीचे गिराया जाता है। कहा गया कि बताइए दोनों जो टाइम ले रहे हैं, मान लो ये वाला ग्राउंड तक आने में इसको t1 टाइम लग रहा है और इसको ग्राउंड तक आने में t2 टाइम लग रहा है। तो आपसे कहा गया द रेशियो ऑफ दिस टाइम्स मतलब t1 और t2 का रेशियो क्या होगा।
ये आपसे रेशियो फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो इसका भी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इसका भी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। टाइम, हाइट और वेलोसिटी, इसके लिए हम लोग इक्वेशन बनाएंगे कौन सा। अब ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ मूव कर रही है तो h इक्वल्स यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ पे u की वैल्यू 0 तो ये हमको मिलेगा h इक्वल्स हाफ h इक्वल्स कट कर देते हैं h इक्वल्स हाफ जी टी स्क्वायर। ये रिलेशन हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, ये वाला रिलेशन यहाँ पे यूज करेंगे। तो पहले वाले केस में, इस वाले केस में हम हाइट है h1 तो h1 36 है, h1 इक्वल्स हाफ जी वही है t1 का स्क्वायर, और दूसरे वाले में लिखेंगे तो h2 इक्वल्स हाफ g इंटू t2 का स्क्वायर। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे रिलेशन बना लेते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। तो h1 अपान h2 कर लें तो h1 अपान h2 इक्वल्स हाफ जी t1 स्क्वायर अपान हाफ जी t2 स्क्वायर। हाफ जी से हाफ जी कैंसिल हो गया, सो दिस इज t1 स्क्वायर अपान t2 स्क्वायर इक्वल्स h1 अपान h2। h1 है 36, h2 का मान है 64, सो t1 अपान t2, t1 अपॉन t2 इक्वल्स 6 अपॉन 8 विच इज 3/4। सो t1 अपॉन t2 इक्वल्स 3/4 और इसको सॉल्व करते हैं तो 0.75 इतना मिलता है, 0.75 इतना। तो देख रहे हैं 0.75, 3/4 दोनों ऑप्शन दिया है, तो बोथ 1 एंड 2 दोनों ऑप्शन सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन, बाकी सब गलत है। क्योंकि ये भी तो दोनों सही मिल रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, आ जाओ बच्चों, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में देखो हमसे क्या कहा गया, फ्रॉम ए बलून राइजिंग वर्टिकली अपवर्ड एट 6 मीटर पर सेकेंड ए स्टोन इज थ्रोन अप 16 मीटर पर सेकेंड रिलेटिव टू द बलून, इट्स वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड आफ्टर 2 सेकेंड इज। हमसे क्या चीज़ कहा गया है, हमसे ये कहा गया है कि कोई एक बलून है, बलून मतलब कोई पैरासूट जैसा गुब्बारा है, और यहाँ पे कोई एक आदमी इसमें बैठा हुआ है। बलून ऊपर की तरफ जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ बलून ये हमको दिया गया है 6 मीटर पर सेकेंड, और इसी में बैठा आदमी एक पत्थर ऊपर की तरफ फेंक रहा है, और ऊपर की तरफ पत्थर फेंक रहा है। स्टोन इनिशियली वेलोसिटी इसकी है 16 मीटर पर सेकेंड। आगे अगर ये ऊपर की तरफ गति कर रहा है तो आफ्टर 2 सेकेंड 2 सेकेंड के बाद जो ग्राउंड के रेफरेंस में इस पत्थर की स्पीड क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्टोन निकालें, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्टोन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसकी हम रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं, तो इसको मान लेते हैं u किसके बराबर होगा, तो u की वैल्यू देखो, अब यहीं पे आपको ध्यान से समझना है, स्टोन की वेलोसिटी माइनस बलून की वेलोसिटी। तो ध्यान से देखो, स्टोन तो नीचे की तरफ चलाएगा, भाई फेंका ऊपर जा रहा आ जाएगा नीचे की तरफ, तो अब जिधर मतलब ग्रेविटी की तो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन और जो इस मतलब वेलोसिटी उसकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, तो यहाँ पे माइनस लगा दो तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -16 -6 इक्वल्स माइनस में 22 इतने मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा u की वैल्यू। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन आप मोशन लगाते हैं क्योंकि फाइनल वेलोसिटी फाइंड करना है, v इक्वल्स, अब ये ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है तो इक्वेशन v इक्वल्स u माइनस जी टी, तो v इक्वल्स u की वैल्यू -22। अच्छा, फेंका ऊपर की तरफ जा रहा और गिर रहा है नीचे, तो यहाँ पे बच्चों इक्वेशन क्या लगाते हैं, जब कोई वस्तु ऊपर फेंकी जाए और नीचे गिरेगा तो ये वाला इक्वेशन लगाते हैं, ठीक है। ये है -u प्लस जी टी, तो -u और -u की वैल्यू पहले माइनस में है तो इसको इससे कर लो। u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू है -22 और माइनस यहाँ पे बच्चों यहाँ पे इक्वेशन लगाते हैं, u की वैल्यू -22 आ गई, तो इक्वेशन लगाते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, चूंकि ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रही है तो v इक्वल्स u माइनस जी टी, तो ये हो जाएगा
v इक्वल्स कितना हो जाएगा, u की वैल्यू हो जाएगा u माइनस जी टी, नहीं मतलब u प्लस जी टी, प्लस इसलिए क्योंकि ऑब्जेक्ट आ रही नीचे की तरफ, तो भाई ये तो पत्थर ऐसे फेंका जाएगा तो नीचे की तरफ आएगा, और u तो पहले में माइनस में हो चुका है तो -22 और +10 इंटू 2, v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 मीटर पर सेकेंड। ओके, v की वैल्यू -2 मीटर पर सेकेंड, बट इट्स मैग्नेटिक डायरेक्शन है, बता रहा माइनस का मतलब है वेलोसिटी डायरेक्शन नीचे की तरफ है बट रहेगी ऊपर की तरफ, और इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 2 मीटर पर सेकेंड, ये माइनस है डायरेक्शन को दिखा रहा है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को लगाना, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है, ए पार्टिकल मूव्स फॉर 50 सेकेंड इफ फर्स्ट एक्सेलरेट फ्रॉम rest and then retard or deaccelerate to rest. If the retardation be 5 times to the acceleration, then the times for retardation is। क्वेश्चन क्या कहा है, खूब अच्छे से ध्यान से समझो। कहा गया कि एक पार्टिकल मोशन करना शुरू करता है, ये पार्टिकल है वो मोशन करना शुरू करता है। मान लो 3 स्थितियां यहाँ पे इसकी है, ए है, बी है, सी है। कहा गया 50 सेकेंड तक ये मूव कर रहा है, कितने सेकेंड तक, 50 सेकेंड, इतने समय तक ये टोटल मोशन कर रहा है। लेकिन शुरू में ये रेस्ट से चलना शुरू करता है, रेस्ट से चलना शुरू करता है, वेलोसिटी इसकी हाई हो जाती है, सपोज v हो गई, फिर इसके बाद यहाँ पे इसका रिटार्डेशन मतलब अवमंदन होता है, और फिर लास्ट में ये रेस्ट पे आ जाता है। शुरू में इसका जो एक्सीलरेशन था, शुरू में इसका एक्सीलरेशन जो था वो एक्सीलरेशन है सपोज ए, लेकिन बाद में कहा गया इसका जो एक्सीलरेशन है वो चूंकि अवमंदन है तो इसका एक्सीलरेशन को हम रिटार्डेशन बोलें, तो इसका रिटार्डेशन इसका ये हो जाता है सपोज ए डैश, और ए डैश की वैल्यू है 5 टाइम्स ऑफ एक्सीलरेशन मतलब 5a। ओके, मान लो कि यहाँ से इस पॉइंट ए से बी तक जाने में इसको t1 टाइम लगा और बी से सी तक जाने में t2 टाइम लगा, तो हम ये लिख सकते हैं t1 और t2 का जो टोटल टाइम है वो है 50 सेकेंड, पहला इक्वेशन। ओके, हमसे ये कहा गया, पहले क्वेश्चन में ये देखो, ये पार्टिकल मूव फॉर 50 सेकेंड, एक पार्टिकल 50 सेकेंड तक मूव करता है। फर्स्ट एक्सीलरेट फ्रॉम रेस्ट, पहले तो विरामावस्था से चलना शुरू करता है, कुछ वेलोसिटी उसकी हो जाती है, एंड देन रिटार्ड और डी एक्सीलरेट टू रेस्ट, और फिर जब इसका वेग हाई हो जाता है तो फिर इसकी एक्सीलरेशन मतलब इसका वेग घटता, अवमंदन होता है और फिर विराम में आ जाता है। कहा गया कि अगर अवमंदन त्वरण का 5 गुना हो तो बताओ देन द टाइम फॉर रिटार्डेशन, तब रिटार्डेशन में कितना टाइम लगा, मतलब यहाँ से जब इसकी वेलोसिटी घट करके ये विराम में आ रहा है, रेस्ट में आ रहा है, तो t2 की वैल्यू कितनी होगी ये आपको फाइंड आउट करना है। तो t2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आ जाओ थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, किस तरीके से t2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन देखो v इक्वल्स u प्लस at होता है, तो रेस्ट में है तो वेलोसिटी 0, u का मान at, एक्सीलरेशन 8 टाइम t1 लग रहा है तो इतना कर लो, तो v इक्वल्स at1। ओके, और यहाँ इसके लिए इक्वेशन लिखोगे तो v, अब लास्ट में इसकी वेलोसिटी 0 हो रही है, ये फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 है, पहले v वेग से चल रहा था फिर बाद में 0 हो गया, तो v की वैल्यू 0 इक्वल्स u की वैल्यू किसके बराबर है, v के, और इस बार -at करेंगे क्योंकि रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन मतलब अवमंदन है, इसलिए -at के a का एक्सीलरेशन कितना a डैश इंटू t2, टाइम कितना लग रहा है t2, इसको इधर कर लो तो ये मिल जाएगा v इक्वल्स a डैश की वैल्यू किसके बराबर 5a इंटू t2। अब देखो इन दोनों इक्वेशन में दोनों के लेफ्ट इक्वल है, इसका भी लेफ्ट भी है, इसका भी लेफ्ट भी है, तो राइट भी इक्वल होंगे, मतलब at1 बराबर 5at2, तो a से a कैंसिल हो गया, t1 इक्वल्स 5t2, t1 किसके बराबर हो गया 5t2। अब इसी फर्स्ट इक्वेशन में मान रख दो, फर्स्ट इक्वेशन में कितना है t1 प्लस t2 इक्वल्स 50, तो t1 के स्थान पे 5t2 प्लस t2 इक्वल्स 50, सो 6t2 इक्वल्स 50, सो t2 इक्वल्स 25/3 इतने सेकेंड।
तो कितना आंसर आ जाएगा 25/3। तो यहाँ पे देख रहे हैं ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट, बाकी सभी ऑप्शन गलत हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आज ये अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या चीज़ दिया गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 में है ए ट्रक ट्रेवलिंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्रॉसेस 2 पॉइंट्स ए एंड बी विथ वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकेंड एंड 40 मीटर पर सेकेंड respectively. The speed of the body at the midpoint of A and B is nearest. बच्चों इसका एक ट्रिक है, उसी ट्रिक पे सवाल लगेगा। हम आपको बता रहे हैं वो ट्रिक क्या है। पॉइंट सपोज A है, एक पॉइंट है B। अगर कोई ऑब्जेक्ट है पॉइंट A को क्रॉस कर रही है 60 मीटर पर सेकेंड मतलब UA वेलोसिटी से, और दूसरे पॉइंट B को क्रॉस कर रही है एक दूसरी वेलोसिटी से, तो इसके बीचों बीच वाला पॉइंट C इसको किस वेलोसिटी से क्रॉस करेगी। तो इसकी वेलोसिटी का फार्मूला ये समझ लो V है, यही हमको फाइंड करना है। तो वेलोसिटी का फार्मूला होता है V = √VA का स्क्वायर प्लस VB का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। दोनों की वैल्यू पता है, मान रख दो। कितना 60 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर बाई 2, और पूरा कैलकुलेट करते हैं तो आता है नियरली अबाउट 15.9 मीटर पर सेकेंड, इतना आता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट, बाकी सभी ऑप्शन गलत हैं। इस तरीके से इसको लगाना था। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, लेते हैं क्वेश्चन नंबर कितना 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या चीज़ दिया गया। क्वेश्चन नंबर 7 पहले सवाल समझो, सवाल समझ जाओगे तो सारी चीज़ लग जाएंगी। लिखा है बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द स्पीड ऑफ 19.6 मीटर पर सेकेंड। एक कोई वस्तु है उसको ऊपर की तरफ फेंका जाता है 19.6 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से। द टॉप ऑफ ए टावर, मतलब एक टावर के टॉप से, एक कोई टावर है, एक कोई टावर है, उस टावर के कोई एक मीनार है, इसके टावर के टॉप से ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है। कितनी स्पीड से 19.6 मीटर पर सेकेंड इतनी स्पीड से, और वो यहाँ से गिरता है पृथ्वी पर या अर्थ सरफेस पे आकर के गिरता है आफ्टर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के बाद नीचे आकर के गिरता है। तो कहा गया टावर की हाइट क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो एकदम पहला सवाल जैसे लगाया गया था वैसे ही है। तो ऊपर जा रहा है नीचे गिर रहा है, तो इसके लिए इक्वेशन क्या होगा, U = H का फार्मूला लगाते हैं। ओके, सो दिस इज H = -UT + ½ GT²। सो H = U की वैल्यू 19.6 इंटू T की वैल्यू 10 प्लस 1/2 इंटू G की वैल्यू 10 इंटू 10 का स्क्वायर कर दो 100। सो दिस विल कैंसिल। तो H = -196 प्लस 500, और इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 304 मीटर। तो कितनी हाइट होगी टावर की, 304 मीटर। तो ऑप्शन नंबर 1 इस सही है, बाकी तीनों ऑप्शन गलत है। ओके, आ जाओ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या चीज़ दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में है ए बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट moves with constant acceleration. The ratio of the distance covered by the body during 8th second and that covered in 8th second is। हमसे कहा गया है कि एक कोई वस्तु है वो चलना शुरू करती है रेस्ट से, मतलब U = 0 है, यहाँ से चलना शुरू करती है, A एक्सेलरेशन जो कि कांस्टेंट है, और कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करती है 8वें सेकंड में, और कुछ डिस्टेंस 8 सेकंड में। तो हमसे ये कहा गया 8वें सेकंड में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है और जितना 8 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, दोनों का रेशियो क्या होगा। मतलब मान लो 8 डिस्टेंस, सपोज डिस्टेंस इन 8th सेकंड, 8वें सेकंड में जो डिस्टेंस है दैट इज S8, और डिस्टेंस इन 8 सेकेंड, 8 सेकेंड में जो डिस्टेंस है वो सपोज S है, तो हमसे S8/S ये हमसे पूछा गया है कि रेशियो कितना होगा। तो S8 की वैल्यू बच्चों हम लोग 90वें सेकंड में चली गई दूरी का फेमस फार्मूला हमको पता है। SN किसके बराबर होता है, U + 1/2A 2n - 1 फार्मूला होता है। और
n सेकेंड में या t सेकेंड में चली गई दूरी का फार्मूला s इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वही वाला होता है। तो ये मान रख दो, s एट की वैल्यू रखोगे तो s एट की वैल्यू u प्लस 1/2 a इंटू 2 n की वैल्यू 2 इंटू n की वैल्यू 8 माइनस 1 फिर डिवाइड बाई यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कर दो। ओके, तो t की वैल्यू 8 है, इतना याद रखना है। तो यहाँ पे देखो u की वैल्यू तो 0 है क्योंकि रेस्ट से चलना शुरू करता है, तो ये ऊपर ये भी 0 ये भी 0 हो जाएगा। कितना बचेगा? हाफ a और फिर 8 दूनी 16 माइनस 1 मतलब 15 और फिर बटे नीचे मिलेगा हाफ a और t का स्क्वायर मतलब 8 सेकंड में चली गई दूरी, 8 का स्क्वायर 64, 1/2 से ये कैंसिल हो गया, बराबर कितना मिल गया? 15/64। तो यस 8 अपान यस किसके इक्वल मिला? 15/64। कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला गलत है, दूसरा सही है, तीसरा गलत, चौथा गलत। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। हमसे पूछा गया 8वें सेकंड में चली गई दूरी और 8 सेकंड में चली गई दूरी का अनुपात, तो इस तरीके से निकालेंगे। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या चीज़ कहा गया है? ए splash is heard after 3 seconds after the stone is dropped into a well of depth 20 meter. The velocity of sound is, कहा गया कि हमको गूंज सुनाई दे रही है एक पत्थर के गिरने की। एक कुएं में एक पत्थर को फेंका जा रहा है। सपोज ये एक कोई कुआं है, इस कुएं में पत्थर को फेंका जा रहा है। इस कुएं की गहराई है, डेप्थ हमको दिया गया है 20 मीटर और यहाँ से एक पत्थर को फेंका जा रहा है नीचे की तरफ। ओके, तो सबसे पहले पत्थर को यहाँ से फेंका जा रहा है तो इनिशियली इसकी वेलोसिटी 0 होगी, नीचे की तरफ गति कर रहा है तो मोशन अंडर ग्रेविटी होगी। तो कहा गया कि गूंज, हमको पत्थर नीचे गिरा उसके बाद गूंज सुनाई दी। तो टोटल टाइम जो गूंज के सुनाई देने की है, टोटल टाइम ये कितना है? 3 सेकेंड का। ओके, सबसे पहले हम ये देखें पत्थर नीचे जाने में कितना टाइम ले रहा है। तो टाइम टेकन बाय स्टोन इन 20 मीटर डिस्टेंस, 20 मीटर की दूरी तय करने पे सबसे पहले कितना ये टाइम ले रहा है वो टाइम निकालें। तो एच का फार्मूला एच इक्वल्स यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर कर देंगे। तो u 0 है तो h की वैल्यू 20 इक्वल्स 1/2 इंटू जी की वैल्यू 10 इंटू टी स्क्वायर कर लो। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4 मतलब t की वैल्यू आ जाएगी 2 सेकेंड। मतलब कितना टाइम लग रहा है पत्थर को नीचे जाने में? 2 सेकंड। अब हमको ध्वनि 3 सेकंड बाद सुनाई, मतलब पत्थर गिरा फिर ध्वनि सुनाई दी, मतलब पत्थर आने में 2 सेकंड लिया, फिर पत्थर आने में फिर 1 सेकंड बाद ध्वनि सुनाई दी। पत्थर भाई जैसे पत्थर गिराएंगे तब फिर आवाज आएगी, पत्थर गिरा तब आवाज सुनाई दी, इसका मतलब पहले पत्थर नीचे जाने में कुछ समय लिया होगा, फिर उसके बाद आवाज आई है। तो आवाज को, साउंड को ऊपर आने में कितना समय लगा, तो वो साउंड का टाइम निकालें। तो टाइम टेकन बाय साउंड, टाइम टेकन बाय साउंड कितना होगा? टोटल 3 सेकंड था, उसमें से 2 सेकंड तो पत्थर जाने में ले लिया, तो कितना टाइम साउंड को ऊपर आने में लगा? 1 सेकंड का। इसलिए स्पीड ऑफ साउंड कितनी होगी? स्पीड ऑफ साउंड, तो साउंड की स्पीड का फार्मूला चाल बराबर दूरी बटा समय, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितनी हाइट है इसकी? भाई साउंड 20 से मीटर तो ऊपर जाएगा, तो स्पीड डिस्टेंस है 20 और टाइम है 1 इक्वल्स 20 मीटर पर सेकेंड। तो साउंड की स्पीड कितनी हो जाएगी? 20 मीटर पर सेकेंड। हमसे ये कहा गया था सवाल में, सवाल पहले समझो कि एक पत्थर को नीचे गिराया जाता है। जब पत्थर नीचे गिरता है तो 3 सेकंड बाद, पत्थर जैसे छोड़े उसके 3 सेकंड बाद गूंज सुनाई देती है। तो बताओ अगर हम जिस पत्थर को गिरा रहे हैं, पत्थर को जहाँ गिरा रहे हैं उस स्थान, उस कुएं की गहराई अगर 20 मीटर है, तो बताओ साउंड की स्पीड कितनी होगी। तो हमने इस तरीके से कैलकुलेट किया, साउंड की वेलोसिटी कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये सही है, बाकी सब जवाब इसके गलत हैं। ओके, चलते हैं द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन। फाइनली हम लास्ट क्वेश्चन में पहुंच रहे हैं। देखते हैं आखिरी क्वेश्चन क्या चीज़ दिया गया है। हमसे कहा गया है लास्ट क्वेश्चन में
A particle having initial velocity 10 meter per second with a constant acceleration 5 meter per second square for a time 15 second along a straight line. What is the displacement of the particle in the last 2 second? हमसे कहा गया कोई एक वस्तु है वो 10 मीटर पर सेकंड की इनिशियल स्पीड से चल रहा है, उसका एक्सीलरेशन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कहा गया कि 15 सेकंड तक वो एक स्ट्रेट लाइन पे मोशन करता है, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है और कितने समय तक? 15 सेकंड तक। 15 सेकंड तक, ओके। तो 15 सेकंड तक ऐसे स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन 2 सेकंड? 2 सेकंड में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये आपको फाइंड करना है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितने समय में तय कर रहा है? 15 सेकंड में। यस 15 है ये, ओके। तो यहाँ से यहाँ तक अगर 2 सेकंड, लास्ट के 2 सेकंड की बात हो रही है, तो 2 सेकंड यहाँ से घटा दोगे तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? 13 सेकंड में चली गई दूरी। तो ये जो यस बची है ये यस किसके बराबर होगी? 15 सेकंड में चली गई दूरी माइनस 13 सेकंड में चली गई दूरी, तो लास्ट 2 सेकंड में चली गई दूरी हमको मिल जाएगा। तो यही मान रख दो। तो यस इक्वल्स यस 15 मतलब 15 सेकंड में चली गई दूरी, तो u इंटू 15 सेकेंड प्लस हाफ इंटू AT स्क्वायर a इंटू 15 का स्क्वायर, फिर माइनस कर दो। यस 13 मतलब u इंटू 13 और फिर माइनस हाफ AT स्क्वायर a इंटू अब टाइम है 13 का स्क्वायर। तो देखो u दोनों में सेम था, a दोनों में सेम था, इसलिए हमने वैल्यू नहीं रखा। अब वैल्यू रख लेते हैं। a की वैल्यू 10 इंटू 15 प्लस 1/2 a की वैल्यू 5 इंटू 15 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 13 माइनस 1/2 a की वैल्यू 5 इंटू 13 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 150 माइन 130 बराबर 20 हो गया और फिर प्लस यहाँ पे 1/2 गुणे 5 कॉमन है, 15 का स्क्वायर 225 और माइनस 169। तो ये आप अगर सरल करते हो तो हमको नियरली अबाउट ये हमको मिलेगा, सरल कर लेते हैं 20 प्लस 1/2 इंटू 5 टाइम्स ऑफ 15 में से 9 घटा दोगे 6, 9 6 15, तो यहाँ पे 11 में से 6 घटा दोगे तो 5, कितना हो जाएगा? तो आप इसको सरल कर लेंगे तो एट लास्ट अगर आप इसको पूरा कैलकुलेट करते हो तो ये आपको मिलता है कितना, पूरा सरल कर लोगे ये आपको मिलेगा 28 दूनी 56, 28 25 140, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 140 विच इज 160 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? 160 मीटर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, बाकी सब ऑप्शन गलत है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन आपको सॉल्व करना था। लास्ट क्वेश्चन में एक बार समझा दूं। लिखा है कि कोई पार्टिकल 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की तरह से चल रहा है, 15 सेकंड में एक सीधी लाइन पर चल रहा है। तो कहा गया कि लास्ट के 2 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा। तो हमने क्या किया, पहले 15 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा, फिर 13 सेकंड में कितनी तय करेगा उसको निकाल लिया। फिर लास्ट के 2 सेकंड में कैसे निकालेंगे, तो उसको घटा दिया गया कि वहाँ पे हमने घटा दिया, किसको घटा दिया गया है कि 15 सेकंड में चली गई दूरी माइनस 13 सेकंड में चली गई दूरी बराबर लास्ट 2 सेकंड में चली गई दूरी हमको मिल जाएगी। तो इस तरीके से इसको कैलकुलेट करना है। ओके, सो दिस इज हाउ वी सॉल्व दैट दिस ऑल द क्वेश्चंस। ओके, तो इस तरीके से बच्चों आज का सेक्शन रहा। ठीक है, यहीं पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। काफ़ी लंबा आज का एक्सरसाइज वाला सेट है, इसीलिए मजबूरी है कि हमको प्रैक्टिस सेट अलग अलग लेना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों ऐसा है ना कि अभी अगर हम एक में कंबाइन करके क्लास लेंगे तो एक एक वीडियो, अब क्योंकि पहले की एक्सरसाइज छोटी थी लेकिन अब की एक्सरसाइज बड़ी है, तो बड़ी बड़ी एक्सरसाइज के क्वेश्चन को लेने में हमको कम से कम 2-2 ढाई घंटे का एक वीडियो पड़ जाएगा। तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स आप भी नहीं पढ़ पाओगे और हमारे लिए भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा क्लास लेना, क्योंकि हमको और भी क्लासेस लेनी पड़ती हैं। इसीलिए हमने ये कहा था कि आपको थ्योरी क्लास एक दिन मिलेगी और प्रैक्टिस उसके जस्ट दूसरे दिन। ओके, तो अब से इस तरीके से क्लासेस आपको मिलेंगी। ठीक है, तो यहीं पे ख़त्म करते हैं आज का लेक्चर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द वेरी 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 बेस्ट।